जय हिंद प्यारे बच्चों, आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए क्लास 12वीं हिस्ट्री का टॉप सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर अगर देख लेते हैं तो आपको आपके एग्जाम में कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो से आपको देखने को अवश्य मिल जाएगा। टॉप सेलेक्टेड ओनली क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप लोग इस 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में कम से कम 40 प्लस इस वीडियो से देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर 1 से 2 बार आप लोग जरूर देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और खुद जो है ना देखिए कितना आप लोगों का सही हो रहा है। ठीक है ना, फटाफट जुड़िए। प्राइम सेशन से फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और हमें लाइव सेशन में फटाफट आप लोग कमेंट करिए कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको हम कवर करवाने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये वीडियो जो है आप लोगों को बोर्ड पैटर्न पर आधारित है। और अगर आप लोग चैनल पर पहले बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, देखते हैं कितना आप लोगों का सही हो जाता है। ये सेशन जो है ना आप लोग जानेंगे, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। स्पेशली ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो, आज का वीडियो जो है सबसे मस्ट वीडियो है। ठीक है, चलिए देखते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग फटाफट हमें कमेंट करिए कितना आपका सही हो रहा है। पहला क्वेश्चन हो जाता है, चार्ल्स मेसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान। हमें पता है जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं लगभग 99% बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं। जो थोड़ा भी नहीं पढ़ता होगा बस उनको ही नहीं पता होगा, और थोड़ा अगर 1% जो पढ़ा होगा वो भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, है ना। यानी कि चार्ल्स मेसन 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? तो किसका किया था? तो हड़प्पा किया था। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाले हैं? ऑप्शन 4 है, 4 को दिया हुआ है। ए में है कनिंघम, बी में है अर्नेस्ट मैके, सी में है जॉन मार्शल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अर्नेस्ट मैके। चलिए आप लोगों का भी आंसर जो है ना बहुत अच्छा आ रहा है, जवाब बहुत अच्छा आ रहा है। इसी प्रकार से आप लोग अपना नाम बताइए, कौन कौन बच्चे जुड़ रहे हैं। फटाफट कहाँ गए सभी बच्चे? मेरे बच्चे सब फटाफट जुड़ जाइए, बताइए आप लोगों को कितना सही हो रहा है। आप लोग कमेंट करिएंगे आप। चलिए ठीक है, ऐसे जोरो फटाफट। कहाँ है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगान। तो कहाँ? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? सबको पता है इसका आंसर। कहाँ? यानी कि हड़प्पा। कब उत्खनन करवाया था? तो 1921 में हड़प्पा का उत्खनन यानी कि दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे, 1 से 2 बार देख लो, 40 नंबर आप एग्जाम में कल लेकर के आओगे, हम पहले बोल दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस एग्जाम में आपको इसमें से 40 प्लस वीडियो यानी कि क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। फटाफट आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर लो, जिससे उनको भी फायदा थोड़ा हो जाए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा कहाँ से मिला है बच्चे? कहाँ से मिला है? कालीबंगान, ऊपर बनावली, लोथल। तो कहाँ से मिला है? तो 4 का हो जाएगा आपका डी यानी कि लोथल से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है? किस राज्य में है? गुजरात में, बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। कहाँ है? तो गुजरात में। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? सबको पता है, बहुत आसान सा है ना। मोहनजोदड़ो, रोपर, लोथल, कालीबंगान। तो कौन था? तो मोहनजोदड़ो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कनिंघम, दयाराम साहनी, लॉर्ड कर्जन, जॉन मार्शल। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का हो जाएगा आपको कनिंघम, यानी कि 7 का ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी किनारे कौन स्थित था? सबको पता है ये क्वेश्चन, यानी कि रावी नदी किनारे जो है कौन था? तो हड़प्पा था। तो 8 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपको बता देनी है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगान से, लोथल से। कहाँ से? तो 9 का हो जाएगा आपको, यानी कि बी
सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष मिला है? तो आपको मोहनजोदड़ो से, जिसकी लंबाई कितनी थी? तो 11.88 मीटर, चौड़ाई कितनी थी? तो 7.04 है नहीं, और गहराई कितना था? सबको पता है, बताइए तो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार की गहराई कितना था? चलिए हम 2 चीज बता दिए, अब लोग बता दो गहराई, कमेंट करो कितना है गहराई सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी कि मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिला था उसकी गहराई कितनी है? चौड़ाई यानी कि 11 पॉइंट कितना वो बता दिए आपको। इसके बाद गहराई आपको बताना है, लंबाई चौड़ाई में बता दिया हूँ आपको, बताओ गहराई कितना था। चलो क्वेश्चन में चलते हैं 10 की ओर। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1784, 1783, 1785, 1790। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी कि 1784। यानी कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना यानी कि 15 जनवरी 1784 में। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डाल करके विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? बताना है आपको। अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको 11 का ए हो जाएगा, यानी कि अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु ने किया था, फूट डालो और राज करो को नीति अपनाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, नेपोलियन। तो 12 क्या हो जाएगा आपको? स्कंदगुप्त। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? आपको बता देनी है। किससे? सबको पता है आंसर, फटाफट कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा? प्रथम, 5वें, 10वें, 13वें? अच्छा 13वें है। चलिए सबको पता है 13वें, यानी कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें। चलते क्वेश्चन नंबर 14। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? मेघदूत, अर्थशास्त्र, इंडिका? बता दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कौटिल्य यानी कि जिसको चाणक्य भी कहते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा आपको? अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से मेगास्थनी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी हैं? कौन सी हैं? निम्नलिखित में से मेगास्थनी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी हैं? अर्थशास्त्र, इंडिका, मेघदूत, इनमें से कोई नहीं। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि इंडिका। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष, कौटिल्य। तो 16 का क्या हो जाएगा? कालिदास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रयाग प्रसति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। 17 क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी कि समुद्रगुप्त से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है बच्चे। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, सातवाहन। बता दीजिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता है, मुझे भी पता है इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सब जानते हैं। बताइए तो। अर्थशास्त्र जाने गए। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो किस राजवंश की जानकारी, यानी कि मौर्य वंश। 18 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 19 की ओर। उपनिषदों की संख्या कितनी है? आप लोग इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, देखिए आपके एग्जाम में फटाफट यही सब क्वेश्चन आ जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 108, 104, 110, 150। कितनी है? ए 108। चलिए बहुत अच्छा। चलते क्वेश्चन 20 की ओर। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो किसके? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलते हैं क्वेश्चन 21 की ओर। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? यात्री था कि व्यापारी था कि राजदूत था कि गुलाम था? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आपको राजदूत था। कौन था? राजदूत, यानी कि सीधा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 22 की ओर। पंच चीन वाले सिक्के बने होते थे।
पंच चीन वाले सिक्के बने होते थे? सोने के, चांदी के, तांबे के, बी एवं सी दोनों। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? पंच चीन वाले सिक्के जो बने होते थे किस चीज़ की, यानी कि बी और सी। बी में यानी कि चांदी और सी में क्या है आपको? तांबे, यानी कि चांदी एवं तांबे के। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 22 का डी हो जाएगा आंसर सही से। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भीष्म को और क्या कहा जाता था? सबको पता है, यानी कि भीष्म पिता को और क्या कहा जाता था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पार्थ, गंगा पुत्र, मधुसूदन में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपको? बी यानी कि गंगा पुत्र। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु किसका पुत्र था? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो 24 का क्या हो जाएगा? अभिमन्यु किसका पुत्र था आपको बता देनी है। अभिमन्यु किसका पुत्र था सबको पता है, जो देखे होंगे महाभारत उन्हें तो जरूर याद होगा। यानी कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अर्जुन के। किनके? अर्जुन के पुत्र थे। याद रखेंगे अच्छा से, आप लोग बस आसान क्वेश्चन में ही फंस जाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता? देखिए सब महाभारत से क्वेश्चन आ रहा है, महाभारत से क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए आप लोग, यानी आपके एग्जाम में भी देखने को ऐसे ही मिलेगा महाभारत से क्वेश्चन, इसलिए है नहीं याद रखेंगे। द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? याद है ना, यानी कि द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ था तो उस स्वयंवर में द्रौपदी को किसने जीता था? भीम, अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण। तो किसने जीता था? तो यानी कि अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। 25 का क्या हो जाएगा? बी यानी कि अर्जुन। चलते क्वेश्चन नंबर 26, कौरवों की संख्या कितनी थी? देखिए पांडवों की संख्या थी 5, है ना, यानी कि पांडवों की संख्या कितनी थी? 5 थी। कौन कौन? सबको याद है, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, है ना। और कौरवों की संख्या कितनी थी? 100 थी। कितने? 100, यानी कि कौरव 100 भाई थे। तो आपको कम से कम 2 तो जरूर सबको याद होगा, है ना। 2 कौन कौन था? दुर्योधन और दुशासन, और इनके 98 और भाई था, मुझे भी पता नहीं 98 का नाम क्या था, बस हमको भी 2 का नाम ही पता है। परंतु ये कितने भाई थे? ये 100 भाई थे, यानी कि 26 क्या हो जाएगा? यानी कौरवों की संख्या कितनी थी? 100। चलते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। आपको भी कल के एग्जाम में आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो महाभारत से भी देखने को मिलेगा, इसलिए फटाफट आप लोग है ना इस वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों दोस्तों में, क्योंकि आपके इस वीडियो से कम क्वेश्चन जो है ना 40+ आने वाला है। चलते हैं। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? तो संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, शिव, लक्ष्मी, प्रकृति। ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? सबको पता है, आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि प्राकृतिक देवी की, यानी कि ऋग्वैदिक लोग जो है ना प्राकृतिक देवी की पूजा करते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। प्यारे बच्चे 29 नंबर क्वेश्चन पर देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। नाथ मुनि का संबंध। नाथ मुनि का संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। किससे हैं? तो यानी कि नाथ मुनि का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से। चलते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। सूत पीटक किस धर्म से संबंधित हैं? सूत पीटक जो हैं किस धर्म से संबंधित हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू, इस्लाम। क्या हो जाएगा 30 का? सूत पीटक जो है आपको बौद्ध धर्म से हैं। 30 का ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सबको पता है महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल। क्या नाम था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या नाम? सिद्धार्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जानेंगे यहाँ पे जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम यानी कि इनके क्या थे? सिद्धार्थ। और इनके जो महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। देवदत्त कौन थे? तो इनके चचेरे भाई थे। और राहुल कौन था? तो सिद्धार्थ के बेटा था, यानी कि पुत्र थे। ठीक है, तो सबके बारे में जान गए यहाँ पे। तो परंतु आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही ना जवाब दीजिएगा। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आपको सिद्धार्थ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो 32 क्या हो जाएगा आपको? अजातशत्रु। चलिए अच्छी बात है, आपका भी जवाब बहुत अच्छा, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। चलिए कौन कौन जुड़े हुए हैं देखते हैं, यानी जो नहीं जुड़े हैं, जो भी शिवा हो, सत्यम हो, महेश हो, प्रियंका हो, भवानी, काजल, कंचन, जो भी बच्ची हैं सब फटाफट जुड़ जाओ, है नहीं। अशोक, धर्मेंद्र,
जितने प्यारे बच्चे हैं सिवा जो भी हैं जुड़ जाओ फटाफट। जुड़े हैं तब हमारा नाम कमेंट करो कौन कौन जुड़े हुए हो सो, ठीक है ना। कौन कौन जुड़े हैं देख लेते हैं इस सेशन में, कौन कौन पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। अंकुश कहाँ गया, धर्मेंद्र, धर्मवीर हैं क्या, कौशल, सब बच्चे फटाफट जुड़ो, ठीक है। यानी कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। तो 33 क्या हो जाएगा, आपको ब्रह्मचर्य जोड़ा था, 33 का बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, क्या था, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त। 34 का आंसर क्या होगा बच्चे, तो हो जाएगा आपको यानी कि अशोक। किसने, अशोक। बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब, बहुत मस्त। चलो अच्छे से आप लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 35 है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कालिदास, अशुघोष, बाण भट्ट, चाणक्य। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, अशुघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशुघोष। 35 का बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 36 की ओर। देखिए प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, राजगिर, पाटलिपुत्र, सारनाथ, वैशाली। तो 36 का क्या हो जाएगा, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी बच्चे, कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सबका जवाब बहुत मस्त जवाब है। चलिए सब जुड़ जाओ, जो भी अभी तक जुड़े नहीं हैं सबको आप मैसेज कर दो, बच्चे सब फटाफट उनको शेयर कर दो वीडियो को, जिससे वो लोग जुड़ जाए, क्योंकि आपके कल के एग्जाम इसमें से बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा। कल यानी कि एग्जाम तक आपको हम ढेर सारे यानी कि जो भी वीवीआई क्वेश्चन सब होगा आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है। यानी कि हिंदी का भी क्वेश्चन अच्छा खासा था और ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसलिए हिस्ट्री जो है आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। हमको पता है लगभग जितने प्यारे बच्चे हैं सबको लगभग आपको हिस्ट्री में 90+ ही नंबर आएगा टोटल मिला करके। यानी सिर्फ हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग खाली क्वेश्चन मत छोड़ना, एग्जाम में जाइएगा तो क्वेश्चन मत छोड़िएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल बना कर नहीं आते हैं, ठीक है ना। पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, यानी कि 100 क्वेश्चन रहता है, पहले आप लोग क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेनी है, इसके बाद ही लघुत्तरी दीर्घोत्तरी पर ध्यान देना है। पहले आप 50 क्वेश्चन हिस्ट्री में से आपको जो भी आता होगा 1 से 100 तक पढ़ लीजिएगा, इसके बाद 50 बना लीजिएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़नी है एक भी। क्वेश्चन 37 है, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है, पावापुरी का संबंध जो है किस धर्म से है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई। तो क्या हो जाएगा 37 का, तो जैन धर्म हो जाएगा, यानी कि पावापुरी का संबंध है जैन धर्म से। चलते हैं क्वेश्चन 38 की ओर। कादम्बरी के लेखक कौन है, कादम्बरी के लेखक कौन है, बाण भट्ट, कालिदास, कौटिल्य, अशुघोष। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, बाण भट्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। बांसवाड़ा किस आंदोलन को शुरू किए थे, वैष्णव, शैव, सिख, वीर शैव और लिंगायत। तो 39 क्या हो जाएगा, वीर शैव लिंगायत। तो बहेरी की जो त्रिमूर्ति हैं, त्रिमूर्ति का 4 मूर्ति हैं, भवानी, काजल, कंचन, संगीता। और भवानी इसके एक और है अनुराग। अनुराग का हाल समाचार कैसा है, थोड़ा उनको समस्या हो गया था, ठीक है। चलो भगवान से ये दुआ करेंगे जल्द तुम स्वस्थ हो जाओ, ठीक है। और फिर बाइक जो है ना थोड़ा स्लो चलाया करना, ठीक है। इतना फास्ट बाइक चलाना अच्छी बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम से ये याद रखना, बस अच्छा से तुम्हारा एग्जाम चला जाए। आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं, 2, 3, 4, 5। तो चल इसका क्या हो जाएगा आपको, डी यानी कि 5 भाग। हम यही कहेंगे सभी बच्चों से, जो भी लड़के हैं जो बाइक चलाते हैं थोड़ा बाइक को बाइक की तरह ही चलाए, उसको हेलीकॉप्टर ना बनाए, क्योंकि आप हेलीकॉप्टर बनाने के चक्कर में क्या होता है, एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। इसलिए थोड़ा अपने कंट्रोल में गाड़ी को चलाए, ठीक है ना। और थोड़ा चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 41 है। आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 4 भागों में। चलते क्वेश्चन 42 की ओर। टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था, टोडरमल जो है अकबर दरबार में क्या था वो आपको बता देनी है। सेनापति, वित्त मंत्री, अंगरक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो 42 क्या हो जाएगा आपको, वित्त मंत्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर।
आयन अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? अकबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता। तो कहाँ है? 44 क्या हो जाएगा आपको? दिल्ली, यानी कि दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। देखिए बराबर आप लोग जवाब दीजिए। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? A.S. बेवरिज, जैरेट, H. ब्लॉकमैन, ग्रांट डफ। तो 45 के बच्चे आंसर क्या हो जाएगा आपको? यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि A.S. बेवरिज, यानी कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था A.H. बेवरिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर देखिए, फटाफट कमेंट करिए। कहाँ हो शिवा, जुड़े हो कि नहीं? इरशाद का है नहीं, इरशाद नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है इरशाद? क्या स्टेटस यार लगाओगे खाली, कि थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दोगे? आजकल देखें तुम बहुत स्टेटस लगाते हो, थोड़ा अपना लगाया करो, है नहीं? ठीक है। लाल बाबू तुम जुड़ा है कि नहीं? मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका इनमें से कौन सा था? कॉर्निश, सिजदा, पाइबोस, ये सभी। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका क्या था? यानी कि कॉर्निश, सिजदा, पाइबोस, यानी कि ये सभी, है ना। अभी एग्जाम चल रहा है, अधिकतर बच्चों को देखते हैं रोटी बनाता है वही लगाता है, रोटी बेल रहा है वही लगाता है ना। कुछ से कुछ यानी कि यही सब कर रहा है। थोड़ा पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दिया करो। ये स्टोरी और स्टेटस जो है ना, पढ़ाई के बाद भी तुम लोग कर सकते हो। यानी अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था, वो आपको बता देनी है। 47 का क्या हो जाएगा? 47 का आंसर हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही जो है आपको 1582 में शुरू किया था। कब? 1582 में। परंतु आपके सामने ये ऑप्शन नहीं है ना इसमें, तो उसके आसपास क्या है? 1581 डी है। याद रखेंगे अकबर ने दीन ए इलाही जो है ना 1582 में, यानी कि 1582 में शुरू किया था, परंतु आपके सामने इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए इसके आसपास 1581 है, डी मार सकते हो। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। गुलबदन बेगम कौन थी? नर्तकी, गायिका, लेखिका, नायिका। गुलबदन बेगम कौन थी? नर्तकी, गायिका, लेखिका, नायिका कौन थी? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, लेखिका थी। चलो आदित्य सब जुड़ा हुआ है कि नहीं? आदित्य, वीरेंद्र धनोली, कहाँ है बच्चा तुम, है ना। लड़की में कौन कौन? काजल वजह जुड़ी है कि नहीं? काजल देहारा यानी जुड़ी है, काजल हो गई, पता नहीं बहुत सारी बच्ची हैं, अभी तो कहाँ है। इसके साथ साथ बहेड़ी से भी हैं, काजल, भवानी, अनुराग, इरशाद, ठीक है, ललन, सब कहाँ गया? शिवा, अशोक, सत्यम, महेश, धर्मेंद्र, रविशंकर, हरिशंकर, बैजनाथ, सब बच्चे कहाँ गए? चले गए आप लोग। मुगल चित्रकला किसके समय अपने चरम पर थी? 49 क्या हो जाएगा बच्चे? सी, यानी कि जहांगीर। चलते हैं क्वेश्चन 50 की ओर। तुजक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तुजक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? अब्बास खां, सरवानी, गुलबदन बेगम, जहांगीर, नूरजहां। तो 50 क्या हो जाएगा आपको? जहांगीर। चलिए क्वेश्चन 51 की ओर। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? बताइए फटाफट कमेंट करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आसफ खां, बैरम खां, महावत खां, अब्दुल रहीम। तो 51 क्या हो जाएगा? 51 क्या हो जाएगा? तो आसफ खां किसकी पुत्री थी? तो आसफ खां की। चलिए बहुत अच्छा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। फटाफट देखिए, कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर भारत। क्या हो जाएगा आंसर? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि दक्षिणी भारत हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, वो आपको बतानी है। यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें कौन हार गया था? यानी किसकी पराजय हुई थी, वो देख लीजिए क्वेश्चन को, किसकी हार हुई थी। ऑप्शन है एक में बाबर, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, अकबर। किसका होगा? क्या हो जाएगा? यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो हार गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। तो 53 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अभी आधा ही हुआ ना, 47 को अभी और क्वेश्चन बच्चे हैं। आप लोग थकना नहीं है, फटाफट जुड़िए ना। क्यों आप लोग इतना कम जुड़े हुए हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आपका कल एग्जाम होने वाला है, बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कम से कम अच्छे खासे जुड़ते बच्चे बहुत कम नजर आ रहे हो।
जो जोड़े हो कम से कम वीडियो को तो लाइक तो कर दो, जितना जोड़े हो लाइक उतना तो लाइक भी नजर नहीं आ रहा है मुझे। लाइक करो बच्चों, फटाफट लाइक कर दो। और अगर चैनल पर पहले बार जो जुड़ रहे हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कुछ जाने वाला घटने वाला नहीं ना है भाई, थोड़ा लाइक करोगे, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो है ना अच्छा रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है? बताइए 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 बताइए, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है? बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार व्यवस्था, यानी कि मनसबदारी व्यवस्था, क्या लिखा है ना, मनसबदारी व्यवस्था, विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो 54 का क्या हो जाएगा? तो 54 का हो जाएगा आपको बी, यानी कि भूमि सुधार व्यवस्था, बी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? प्रेम के प्रतीक है ताजमहल, बताइए किसकी याद में बनाया गया था? मुमताज, नूरजहां, जहांगीर, गुलबदन बेगम। तो 55 का क्या हो जाएगा आंसर बच्चे? यानी कि मुमताज महल की यादों में, मुमताज महल यानी कि मुमताज महल की यादों में है नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है बताइए? आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, लाहौर, कहाँ है? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी कि हुमायूं का मकबरा है आपको दिल्ली में, सी को है ना क्लिक कर देगा। चलते क्वेश्चन नंबर 57। क्या है क्वेश्चन नंबर 57 में? हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया? हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया? 1326, 1336, 1339, 1359, कब किया था बताइए? यानी कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 57 का बी, यानी कि 1336 में किया था। कब? 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब? 1336। चलिए बहुत बढ़िया। चलते क्वेश्चन 58 की ओर। 58 में क्वेश्चन क्या होता है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? बहमनी, बीजापुर, विजयनगर, हैदराबाद। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट करिए। तो हम्पी जो है ना आपको विजयनगर से संबंधित है। तो 58 का सी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 59 की ओर। अयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य से। चलते क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमिदान क्या कहलाता था? जागीर, अग्रहार, उक्ता, अमरज। तो 60 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हुआ? 60 का डी हो जाएगा। तो डी में क्या है? अमरन। चलते क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता था? क्या कहा जाता था बताइए? द्वार, गोपुरम, प्रवेशक, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है, यानी कि विजयनगर में मंदिर के जो प्रवेश द्वार था उसको, देखो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे, कोई बात नहीं, याद रखना इस चीज को। तो गोपुरम, नेक्स्ट को बी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। महाराष्ट्र के संत कौन थे बताइए? महाराष्ट्र के इनमें से संत कौन थे वो आपको बतानी है। तुकाराम ए में है, बी में है रामदास, सी में है गणेश्वर, डी में है सभी। तो आपको पता है महाराष्ट्र के संत जो थे सब थे तुकाराम, रामदास, गणेश्वर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी को लॉक कर दिया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। दादू का संबंध कहाँ से था? दादू का संबंध कहाँ से था वो बताना है आपको। किस राज्य से था? राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि राजस्थान से, सॉरी राजस्थान होगा ना, राजस्थान को क्लिक करना चाहिए, राजस्थान ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। शंकराचार्य का मत है दैत्यवाद, अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद। बताइए क्या होगा 64 का? सी, बी होगा ना, तो क्यों सी? चलो ठीक है, अद्वैतवाद। शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद, यानी कि 64 का बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था बताइए? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य। तो 65 क्या हो जाएगा आपको? कबीर का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। नानक का जन्म कहाँ, यानी कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था आपको बता देनी है। 66 नंबर क्वेश्चन का, 66 नंबर क्वेश्चन का, यानी कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, पटना साहिब, तलवंडी, कलकत्ता। 66 क्या हो जाएगा? यानी कि तलवंडी में, सी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? बलवन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। कौन गया था? कौन गया? कौन गया? उसको पकड़ो पहले। तो गया था आपको
मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा है? फहयान, मार्को पोलो, अल-बिरूनी, अब्दुल रज़ाक। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? यानी कि अल-बिरूनी। चलते हैं, इसको सी को लॉक कर दिया जाए। चलते क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ दिया? बताइए। ए में है अल-बिरूनी, बी में है मार्को पोलो, सी में है बर्नियर, डी में इनमें से कोई नहीं। परंतु आपको आंसर बताना है, यानी किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ दिया था भाई, बताओ कौन था? कौन था, उसको पकड़ो। तो बर्नियर, बर्नियर को पकड़ना है ना। कौन? तो छोट भजोगोल, हाँ बर्नियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? देख लीजिए, कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? फ्रांस, पुर्तगाल, ईरान, इराक, इंग्लैंड। तो 70 क्या हो जाएगा? कहाँ गए थे कैप्टन हॉकिंस? सब ये अंग्रेजवा सब था ना, अंग्रेजवा सब इंडिया को लूट के लेकर चला गया। परंतु उसका क्वेश्चन वो ना छूटता है, पीछे पीछे तो यही जाता है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन 71 की ओर। मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? बता देनी है आपको आंसर। मद्रास में मुनरो ने भूमि व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? रैतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी, इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ 71 का? यानी कि रैतवाड़ी। कौन से? अरे का समय है भाई, कौन चीज सही से न होता है, रैतवाड़ी। चलिए क्वेश्चन 72 की ओर चलते। क्वेश्चन 72 हो जाता है, अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? बंगाल, मद्रास, बम्बई, मध्य भारत। तो 72 क्या हो जाएगा आपको? ए यानी कि बंगाल से। चलते क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। सब जवाब दीजिए, क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? यानी कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए में है सैनिक, बी में है गायक, सी में है अभियंता, डी में है सर्वेक्षक। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? बताइए कौन था? तो सर्वेक्षक था। चलिए डी को लॉक कर दिया जाए। चलते क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। संस्थाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? बंगाल, ए में है बंगाल, बी में है बम्बई, सी में है मद्रास, डी में है इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए आप लोग आंसर इसका क्या हो जाएगा? यानी कि संस्थाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो बंगाल से। किससे? बंगाल। ए को लॉक कर दिया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। संस्थाल विद्रोह, कोल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह, मोपला विद्रोह। बता दीजिए 75 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि बिरसा मुंडा ने क्या हो जाएगा? उलगुलान विद्रोह, यानी कि 75 का सीधा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से है? उलगुलान विद्रोह, भील विद्रोह, संस्थाल विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर बच्चे? 76 क्या हो जाएगा? सिद्धू कान्हू। तो संस्थाल विद्रोह, सी को लॉक कर दिया जाए। चलते क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? 77 का आंसर बता दीजिए। कितना नंबर? 77। क्या होगा देखते हैं कितना का जवाब सही आ रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। 77 का एक को लॉक कर दिया जाए। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। बेगम हजरत महल ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? वो आपको बताना है। 78 नंबर का क्वेश्चन है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? अवध, बिहार, झांसी, दिल्ली। क्या हो जाएगा 78 का? यानी कि ए अवध। चलते क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, पी. लॉरेंस, बी.डी. सावरकर। तो 79 क्या हो जाएगा? यानी कि ए कार्ल मार्क्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? लाल किले से, हुमायूं के मकबरे से, अल्लाह दरवाजे से, इनमें से कोई नहीं। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हुमायूं के मकबरे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर।
व्यापकगत सिद्धांत किसने लागू किया था? बताइए, व्यापकगत सिद्धांत किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन हमको लगता है, इसमें से बहुत सारे बच्चों को आता है। 7 द्वीपों का नगर बहुत का सबको आता है। वाह, कितना मस्त आप लोग कमेंट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? बम्बई। चलते क्वेश्चन नंबर 82-83। विक्टोरिया टर्मिनल, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है? विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपको किस शहर में? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। बताइए क्या होगा 83 का आंसर? तो कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। कलकत्ता यानी कि कोलकाता में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। सबको पता है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट, यहाँ पे हम क्या बोले? इंडिया गेट। आप लोग फंस जाते इस तरह क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1931 में। तो ये कहाँ पे है? तो आपको ये है आपको दिल्ली में, है ना। और अगर वही रहते गेटवे ऑफ इंडिया तो क्या हो जाता आपको? मुंबई। कब? 1911। परंतु यहाँ पे क्या है? इंडिया गेट है। तो इंडिया गेट कहाँ पे है? तो आपको दिल्ली में है। तो निर्माण कब हुआ था? 1931 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? ए में है कोलकाता, बी में है मद्रास, डी में है, सी में है दिल्ली और डी में से कोई नहीं। बताइए, यानी कि वास्को डिगामा जो है भारत आया था। वास्को डिगामा भारत आया था, परंतु आपको पूछ रहा है कहाँ आया था? तो कलकत्ता तो ये नहीं किया था, मद्रासों में नहीं आया था, पे दिल्ली भी नहीं आया था। तो डी में क्या इनमें से कोई नहीं। तो 85 क्या हो जाएगा? डी इनमें से कोई नहीं। और कहाँ आया था सबको पता है, यानी कि वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो यानी कि 20 मई, यानी कि 20 मई 1498, 20 मई 1498 को वास्को डिगामा हमारा यानी कि इंडिया आया था। तो आया था किस राज्य में? तो केरल राज्य में आया था। कहाँ? केरल राज्य, है ना। जगह कौन सा था? तो कालीकट था। कापर गांव, गांव का देखो, गांव का नाम क्या था? तो कापर गांव था, ठीक है ना। यानी कि कापर गांव का नाम था, कापर गांव, है ना, कापर गांव। और यानी कि जगह कौन था? तो आपको जिले का नाम था कालीकट। जिले क्या नाम था? कालीकट। और राज्य क्या था? तो केरल था। गांव का नाम क्या था? तो कापर गांव, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी कि वास्को डिगामा भारत आया था। तो कहाँ आया था? तो 20 मई 1498, 20 मई 1498, ठीक है। कहाँ आया था? तो केरल राज्य में आया था। किस जिले में आया था? तो कालीकट। किस गांव में आया था? तो कापर गांव में आया था। याद हो गया? चलते हैं। तो 85 में ना है वो सब, इसलिए मारिएगा डी। चलते क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1871, 1872, 1891। बताइए 86 का आंसर क्या हो जाएगा? बी को लॉक किया जाए, 1872। चलते क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। चौरी चौरा किस राज्य में है स्थित? सबको पता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब। तो 87 क्या हो जाएगा? यानी कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? चौरी चौरा जो है ना रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। चौरी चौरा कांड याद है आप लोगों को थोड़ा भी? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? सबको पता है, राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, राजकुमार शुक्ल। तो किसके आह्वान पे? 88 का राजकुमार शुक्ल के आह्वान पे बिहार आए थे महात्मा गांधी। 89 में क्वेश्चन, जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, बंगाल, बिहार, गुजरात। क्या होगा 89 का आंसर बच्चे? क्या हो जाएगा 89 का? तो ए यानी कि पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 90, काला कानून किसे कहा जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, हंटर रिपोर्ट, वुड्स डिस्पैच, 1919 का अधिनियम। तो क्या हो जाएगा? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। पता है 10 क्वेश्चन और। चलते क्वेश्चन नंबर 91, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923, 1925, 1927, 1931। क्या हो जाएगा 91 का? 1923 में। अच्छा, रेडियो का प्रसारण भी 1923 में हुआ था ना। चलते क्वेश्चन नंबर 42, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1942, यानी कि सी को लॉक कर दिया जाए। चलते क्वेश्चन नंबर 93, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? बताइए किसका?
सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? आजाद हिंद फौज ए में है। बी में फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस, समाजवादी दल। तो 93 क्या हो जाएगा आंसर? ए आजाद हिंद फौज। चलते क्वेश्चन नंबर 94 को। 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? बताइए। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस बने थे। तो डी को लॉक कर दिया जाए। 94 का डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 95। कितना नंबर? 95। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? सीधी कार्रवाई की धमकी दिया था किसने? तो मुस्लिम लीग ने कहा था हमें अलग एक राष्ट्र बना दीजिए पाकिस्तान, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, आंदोलन करेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? बार बार पूछने वाला क्वेश्चन। लेबर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, लिबरल पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा 96 का, यानी कि लेबर पार्टी। 96 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना। 97 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? यानी कि स्वतंत्र भारत के, तो सी राजगोपालाचारी। 97 का सी को लॉक कर दिया जाए। चलते हैं क्वेश्चन 98। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इसमें तो जवाब ही नहीं, सबको पता है। संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लॉक कर दिया जाए। लोग क्या सबको पता है, सभी बच्चों को पता है। चलते क्वेश्चन 99। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, बहुत इंपोर्टेंट। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, संविधान। इसमें बच्चे फंसते हैं, बता दीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है तो आपको किसमें 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 किसमें? डी संविधान में। 100%, कोई डाउट नहीं, याद रखना। बहुत ही बच्चा राष्ट्रपति मार देता है, नहीं होगा। संविधान, डी को लॉक कर दिया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, अंतिम क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सबको पता है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, है नहीं। 1947 में जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, प्रथम बार बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बन गए थे। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको सुबह में आएगा, बस आप उसका इंतजार करिए। आप वो वीडियो काफ़ी वीआई होने वाला है, ठीक है। उसको भी आप लोग थोड़ा देख लेंगे। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा सब क्वेश्चन सब है, यानी कि इसमें से 40 मिलेगा, उसमें से भी आपको 30+ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। पहले मैं आपको बोल दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप यहीं पे बंद करते हैं, रोकते हैं, समाप्त करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, मैं सरस्वती माता से बार बार विनती करता हूँ, है नहीं, प्रार्थना करता हूँ, हे माँ सरस्वती, जितने प्यारे बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं सबका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, सबको हमेशा खुश रखे, हैप्पी रखे, ठीक है। इस प्रकार से वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।